अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़रा शाहीन है। ग्लोबल कलम कैलीग्राफ़ी ख़त दीवानी के बेसिक कोर्स में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ और आज की हमारी क्लास का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम एक मुख्तसर सा तारुफ़ ख़त दीवानी का देखेंगे कि ख़त दीवानी क्या है, कैसे इसकी ईजाद हुई और कौन कौन से इसके अक़साम हैं, किस तरह लिखी जाती है, कलम से किस तरह लिखते हैं, कलम के बारे में थोड़ी मुख्तसर सी जानकारी हासिल करेंगे और इंक को किस तरीके से तैयार किया जाता है वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जानते हैं ख़त दीवानी की एक मुख्तसर सी तारीख़ के बारे में कि ख़त दीवानी की ईजाद कब हुई। लगभग 16वीं या 17वीं सदी में उस्मानिया ने इसकी ईजाद की थी। उस ज़माने में बादशाह जो थे अपनी तहरीर या अपने सीक्रेट जो ख़तूत होते थे उन्हें लिखने के लिए ख़त दीवानी का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनके अलावा या वो जिसको अपनी तहरीर भेज रहे हैं या जिसको अपना ख़त भेज रहे हैं उनके अलावा कोई और उसको पढ़ के समझ ना सके। तो इस तरह ख़त दीवानी की ईजाद हुई। ख़त दीवानी की 3 अक़साम हैं। एक है दीवानी बेसिक, जिसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह, जिसमें मफ़रदात आपके शामिल होंगे। उसके बाद है दीवानी जाली, जैसे आपने देखे होंगे ख़त दीवानी के साथ में ऐसा लिखा होता है कि वो एक जाल नुमा नज़र आता है, उसे ख़त जाली कहते हैं, दीवानी जाली कहते हैं। और एक होता है दीवानी कूफ़िक, जो बच्चे कूफ़िक सीख रहे हैं उन्हें पता होगा, तो दीवानी कूफ़िक भी एक होती है। ख़त दीवानी जो है डायगोनल शेप में लिखी जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी कर्सिव स्क्रिप्ट है ये। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे किस तरह लिखते हैं वो देखेंगे। इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वो है बैम्बो कलम्स। कलम्स जो है वो इस किस्म से होते हैं, ये बैम्बो कलम्स है। कलम्स के अलावा आप इन्हीं शेप के मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, ये आसानी से हर जगह दस्तयाब होती है। इसके अलावा जिस पे आप उनमें प्रैक्टिस करनी है वो इस किस्म के चार्ट पेपर आप ले सकते हैं, ग्लॉसी शीट्स ले सकते हैं, या इस कलर का एक पेपर एहर पेपर कहते हैं, ब्राउन कलर का। ये जो है एक घर में भी तैयार किया जा सकता है और ये ट्रेडिशनल शीट्स है जिस पर अक्सर कर पहले के ज़माने के लोग अपनी तहरीरें लिखा करते थे एहर पेपर पर। ठीक है, इसके साथ आपको लगना है इंक। ये हमारी इंक होती है कैलीग्राफी की, जो इंक है आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं, कैलीग्राफी इंक यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन की इंक यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा और कोई इंक आपके पास अवेलेबल हो उसे यूज़ कर सकते हैं। एक आपको इस किस्म का कोई भी कंटेनर चाहिए होगा जिसमें आप अपनी इंक को तैयार करेंगे। इंक तैयार करने के लिए आपको लिक्का जो सिल्क थ्रेड आता है वो मैंने बताया है वो लगता है। अगर आपके पास सिल्क थ्रेड नहीं है तो आप कॉटन थ्रेड या इस किस्म की फोम या स्पंज कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम कलम के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले आपने इस बात को ज़हनशीन करना है कि जिस कलम से आप ख़त दीवानी या कोई भी ख़त लिख रहे हैं इसमें आपको अपनी कलम की जो है बहुत रिस्पेक्ट करनी है। बहुत ही तरीके से आपने कलम को लिखना सीखना है। बारीकियां इसमें बहुत है, क्योंकि हम सब जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम बनाई और कलम से ही हमें जो है वो इल्म सिखाया है। तो कलम के ज़रिए हमने इल्म सीखा है, तो हमें कलम की जो है वो बहुत रिस्पेक्ट करनी है। और कलम पे पूरी कुरान मजीद में एक सूरा है, सूरा नंबर 68, सूरा कलम। तो हमें जो है कलम की अताअत करना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम कलम से ही लिखना सीखेंगे
और इंशाअल्लाह जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो कुरान मुक़द्दस की जो आयतें हम लिखेंगे वो भी कलम से ही लिखेंगे। तो हमें कलम की जो है वो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो आइए इसी कलम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी है, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कलम की हम थोड़ी सी यहाँ एक शेप बना लेते हैं। परफेक्ट ना बनेगी तो माज़रत उसके लिए, लेकिन हम सिर्फ हल्की सी इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इसे बना रहे हैं। देखें, कुछ इस तरीके से कलम की शेप होती है। ये परफेक्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए मैं बना रही हूँ कि ये जो है कलम की कुछ इस तरीके से जो है ये कलम की शेप होती है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है कलम का, देखिए कलम में जो ये पॉइंटेड एरिया है इसे हम वहशी कहते हैं। ये शार्प एरिया होता है कलम का, ठीक है, एक शार्प एरिया होता है, इसे हम उंसी कहते हैं। ये सॉफ्ट एरिया है कलम का, उंसी, ठीक है। अब आप जो देख रहे हैं ये जो एरिया है कलम का, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है ये कलम का जिल्फा कहलाता है, जिल्फा, ठीक है। ये जो सुराही नुमा एक सुराख है कलम में बना हुआ, इसे बादाम कहते हैं। इसका जो शेप होता है बादाम की तरह होता है। ये जितना गहरा होगा कलम आपकी उतनी ही अच्छी और उतनी ही मज़बूत होगी। जितनी गहरा आपका ये बादाम का एरिया होगा, ये सुराख होगा, ये होल जो आप देख रहे हैं, ये जितना गहरा होगा आपकी कलम उतनी ही मज़बूत होगी। अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया यहाँ तक, यानी कलम में यहाँ तक जो एरिया है, इस एरिया को खरतूम कहते हैं। खरतूम, ख से खरतूम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक होता है क़त और एक है ख़त। ख़त यानी स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हैं, और क़त होता है मेजरमेंट। पैमाइश, ठीक है। पैमाइश, अक्सर इस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि क़त क्या है और ख़त क्या है। ख़त वो है स्क्रिप्ट है, जैसे कि हम ख़त दीवानी सीख रहे हैं तो हमारी स्क्रिप्ट का नाम ख़त दीवानी है, और जो उसमें इस्तेमाल होते जो पैमाइश के लिए क़त लगाए जाते हैं, जो मेज़रमेंट होता है उसे क़त कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ख़त दीवानी जो लिखा जाता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लिखा जाता है। अब एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, ये आपकी कलम है, इसमें आपने इंक फिल की और एक स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ से एक लाइन लगाई, तो ये जो एंगल बना ये 90 का एंगल बना, ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम इसको हाफ करते हैं तो 45 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो सबसे पहले हम नुकात बनाना सीखेंगे और नुकात किस तरीके से बनाए जाते हैं उसे देखेंगे। नुकात बनाने के लिए आपने सबसे पहले इंक को रेडी करना है। इंक रेडी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। किसी भी कंटेनर में कोई भी कॉटन थ्रेड, कॉटन या स्पंज या फोम आप डाल के उसमें अपनी इंक डालें। एक रात तक उसे रहने दें या कुछ घंटे का उसे रेस्ट दें और उसके बाद आपकी इंक तैयार होती है लिखने के लिए। अब आपने जो नुकात लगाने हैं उसका मेजरमेंट ये होता है कि इस एंगल पे आपकी जो कलम है, अगर आप पूरा स्ट्रेट रखते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और जो नुकात बनाए जाते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे रख के बनाए जाते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ से रख के आपने कलम को धीरे धीरे नीचे लाना है
इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बनता है। ये आपका नुक्ता है, ये आपका एक नुक्ता है, ये आपका एक कत है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने एक नुक्ता बनाया, ये एक फुल नुक्ता है और ये उसका हाफ कत है। ये डिफरेंस जो है हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरह कलम में जो हम ये वहशी एरिया जो है, जो शार्प एरिया है, शार्प एरिया से जो लाइन लगाते हैं ये, इसे हेयर लाइन कहते हैं। और उर्दू में कलम का बाल भी कहा जाता है, हेयर लाइन कहते हैं। कुछ एरिया में हम अपनी कलम का ये शार्प एरिया यूज़ करके स्ट्रोक्स बनाते हैं। ख़त दीवानी पूरी तरीक़े से एक कर्सिव हैंड राइटिंग है, एक कर्सिव स्क्रिप्ट है। तो इसमें जो लिखाई हमारी होती है उसमें कर्व बहुत ज़्यादा होते हैं और कलम का पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और जब भी हम किसी भी ख़त को लिखना शुरू करते हैं उसके लिए हमें पहले इंक तैयार करनी होती है और उसके बाद हमारी शीट को भी तैयार करना होता है। अब शीट हम कैसे तैयार करेंगे, तो शीट तैयार करने का एक तरीका है, उसका ये मेथड है कि आप सबसे पहले नुकात लगाना सीखें। और नुकात लगाने का सही तरीका ये है कि आप अपनी कलम को 45 डिग्री पे डिवाइड करें, इस तरीके से 45 डिग्री का ये एंगल बनाएं और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लगा लें। आप पेंसिल, स्केल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, और 45 डिग्री के एंगल पे कलम को रख के धीरे धीरे नीचे आपने उतारना है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपने जब बनाना है तो यहाँ इस पॉइंट पे रख के फिर नीचे उतारना है। फिर नीचे लाने के लिए आपने इस पॉइंट पे रखना है। ओवरलैप आपने नुकात को नहीं करना है। इस तरीके से आपने ख़त दीवानी 6 नुकात में लिखी जाती हैं, कुछ असातिज़ा 7 नुकात में भी लिखते हैं और कुछ की पैमाइश 6.5 पे भी मनवी होती है। हम इंशाल्लाह 6 नुकात में लिखना सीखेंगे। इस तरीके से आपने नुकात की प्रैक्टिस करनी है पहले। तो शीट के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, लेफ़्ट और राइट साइड में आपने इस तरीके से नुकात लगाने हैं। और फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये आपकी असाइनमेंट होगी। पहली असाइनमेंट आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से नुकात बनाने हैं। 45 डिग्री के एंगल पे कलम रखना है, कलम उठाना है, फिर कलम उठाना है, फिर कलम उठाना है। ठीक है, ओवरलैप नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये तरीका गलत है। पूरी कलम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरी कलम का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप कलम उठा लें तो इस पॉइंटर से आप आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट से आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट से आगे जाएंगे। कलम होल्ड करने का कोई अलग से मेथड नहीं है। जिस तरीके से आप पेंसिल या पेन पकड़ते हैं उसी तरीके से आपने कलम को होल्ड करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। आपने सबसे पहले नुकात की प्रैक्टिस करनी है। 90 डिग्री के एंगल पे हम इससे लिखना सीखते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे हमारी नुकात बनती है। ये थी आपकी आज की पहली क्लास। बहुत उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ख़त दीवानी के बेसिक स्ट्रोक देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान में। अल्लाह हाफ़िज़।